सदाशिवराव ने वहां से भागकर महाराजा सिंधिया के राज्य में नरबर में आकर अपनी जान बचाई। वह वहां से फिर से झांसी का राज्य पाने की कोशिश करने लगा। इस बार महारानी लक्ष्मीबाई ने उसे पकड़कर झांसी के किले में कैद कर लिया और अंग्रेज सरकार के एक शत्रु का नाश करके झांसी प्रांत की रक्षा की। इस झगड़े से महारानी को अवकाश ही नहीं मिला था कि ओरछा राज्य के दीवान नत्ते खां ने 20,000 सिपाहियों को साथ लेकर झांसी पर चढ़ाई कर दी। इस समय महारानी के पास थोड़ी सी सेना थी, इसलिए उन्होंने सेंट्रल इंडिया के पॉलिटिकल एजेंट को पत्र द्वारा सारा हाल लिख भेजा और उनसे सहायता मांगी। परंतु पत्र ले जाने वाले दूत को नत्थे खां के आदमियों ने रास्ते में ही मार डाला। आसपास से किसी की भी सहायता नहीं मिलने पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंग्रेज सरकार की सेवा और झांसी प्रांत की रक्षा के लिए वे खुद कोशिश करने लगी। उधर नत्ते खां ने महारानी को यह संदेश भेजा कि तुम्हारा जैसा आदर सम्मान अंग्रेज सरकार करती है, वैसा ही हम करने को तैयार हैं। तुम झांसी का किला और शहर हमारे हवाले कर दो। यह संदेश सुनते ही महारानी को बहुत गुस्सा आया। वे थोड़ी देर तक क्रोध की आग से अपने मन को जलाती रही, फिर कुछ शांत होकर बहुत गंभीर स्वर से अपने सलाहकारों से पूछने लगी कि इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। सलाहकार ने नत्थे खां की सेना की ताकत अधिक देखकर बहुत नम्रता से कहा कि इस समय शत्रु की आज्ञा को मानकर युद्ध से मुंह मोड़ने ही ठीक रहेगा। सलाहकारों की यह बात सुनकर लक्ष्मीबाई का मन और भी संतृप्त हो गया। वे बोली, धिक्कार है आप लोगों को। मैं स्त्री होकर भी अपने साहस और धैर्य के बल पर अपने कर्तव्य का परित्याग करना नहीं चाहती और आप पुरुष होकर भी कायरता की बातें कर रहे हैं। उनकी इस बातों को सुनकर सब लोग बहुत शर्मिंदा हो गए। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने नत्थे खां को यह कहला भेजा कि अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं इस राज्य का प्रबंध कर रही हूँ। आप जैसे वीर पुरुषों को स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। जब उसको यह समाचार मिला कि महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने को तैयार है, तब उसने क्रोधित होकर अपनी सेना को किले पर धावा करने की आज्ञा दे दी। इधर महारानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी प्रांत के बड़े बड़े ठाकुर और बुंदेले जागीरदारों को निमंत्रित करके राजमहल में एक दरबार किया। दीवान जवाहर सिंह, कटीले वाले पंबार, दीवान दिलीप सिंह, ओरछा के राजा के दामाद दीवान रघुनाथ सिंह आदि पुराने सरदारों के आने पर महारानी ने कहा कि आप लोग ओरछा के राजा के संबंधी और झांसी की गद्दे के ताबेदार हैं। आप लोगों को इस कुसमय में मेरी सहायता करनी चाहिए। इस पर लोगों ने कहा कि झांसी राज्य अंग्रेज सरकार के अधीन है, इस कारण इसको बचाने के लिए इसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम हर तरह से सहायता देने को तैयार हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम युद्ध क्षेत्र से नहीं हट सकते। यह सुनकर महारानी को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने आगे कहा कि आप लोग युद्ध के लिए सामान इकट्ठा कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने जमीन में गड़ी हुई पुरानी तोपों को बाहर निकलवाकर ठीक करवाया और उन्हें किले के बुर्जों पर रखवा दिया। गोला बारूद बनाने का एक कारखाना खोला, जिसमें बहुत तेजी से युद्ध की सामग्री तैयार होने लगी। ठाकुर और बुंदेले लोगों की सेना भी वहां आ पहुंची। सुबह होते ही महारानी ने दीवान जवाहर सिंह कटीले वाले को रणकंकड़ बांधकर सेनापति नियुक्त किया। लक्ष्मीबाई खुद भी आदमियों की मर्दानी पोशाक पहने, सिर पर साफा बांधे, कमर में तलवार लटकाए, गले में मोतियों का हार पहने किले के मुख्य बुर्ज पर आ पहुंची और वहां उन्होंने पेशवाओं के समय का पुराना झंडा और अंग्रेज सरकार का यूनियन जैक नाम का झंडा फहरा दिया। नत्थे खां की सेना किले के दक्षिण ओर से आने लगी। जैसे ही वह तोप के गोलों की मार के अंदर पहुंची, वैसे ही महारानी ने अपने चतुर गोलंदाज गुलाम रैस खां को तोप दागने की आज्ञा दी। इन गोलों की मार नत्थे खां की फौज सह नहीं सकी। व्याकुल होकर उसके पैर उखड़ गए और वह पीछे हटने लगी। इस तरह एक स्त्री से हारकर नत्थे खां बहुत शर्मिंदा हुआ। तब उसने रात को किले के दरवाजे पर 4 तोपों का निशाना लगाया और अपनी सेना के 4 भाग करके झांसी की सेना पर हमला किया। जब ओरछा दरवाजे पर लगातार गोले बरसाने से उसके टूटने का कुछ संदेह होने लगा,
तब महारानी लक्ष्मीबाई शीघ्र ही दरवाजे के पास आई और सिपाहियों को शाबाशी देकर दृढ़ता से युद्ध करने के लिए उन्हें उत्साहित करने लगी। सिपाहियों ने भी बहुत बहादुरी दिखाई। उन्होंने शत्रुओं को दरवाजे के अंदर घुसने नहीं दिया। इतने में ही महारानी के विश्वास पात्र सरदार लाला भाऊ बख्शी ने झांसी की विख्यात तोप कड़क बिजली को बुर्ज पर चढ़वाया। इस तोप से गोले छूटते ही शत्रु की सेना तितर बितर हो गई और सब अपनी तोपों को छोड़कर भागने लगे। इसके बाद भी कई दिनों तक युद्ध होता रहा, परंतु नत्थे खां की जीत नहीं हुई। दीवान रघुनाथ सिंह ने एक पहाड़ी पर से, जहां पर वे नियुक्त किए गए थे, नत्थे खां की बची हुई सेना को तहस नहस कर डाला। महारानी ने खुश होकर रघुनाथ सिंह को पुरस्कार दिया। नत्थे खां हार कर युद्ध भूमि से भाग गया और अन्य तरीकों से महारानी को परेशान करने लगा। इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी राज्य पर आक्रमण करने वाले दूसरे शत्रु का भी नाश किया और बहुत वीरता और दक्षता से झांसी प्रांत की रक्षा की। उन्होंने इन सब आकस्मिक घटनाओं का समाचार हैमिल्टन साहब को लिखवा भेजा, परंतु नत्थे खां ने सुराग लगवाकर उस पत्र को ले जाने वाले को मार डाला और एक दूसरा पत्र अपनी ओर से लिखकर भेज दिया कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही हो गई है और मैं उससे युद्ध कर रहा हूँ। दैवगति भी बहुत विचित्र है। हालांकि महारानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार की ओर से झांसी राज्य का अच्छा प्रबंध किया और उसको अनेक शत्रुओं से बचाया, फिर भी उनकी मेहनत ने संबंध में मिस्टर मार्टिन ने लिखा है। इसमें संदेह नहीं कि जब विद्रोहियों की सेना झांसी से चली गई तब इन्होंने वह प्रांत अधिकार में ले लिया, परंतु उस समय दतिया और टेहरी के राजाओं ने हम लोगों की सहायता के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई। यदि वे चाहते तो बहुत आसानी से हम लोगों की सहायता कर सकते थे, क्योंकि ओरछा राज्य की सीमा झांसी के परेड से सिर्फ 1.5 मील और दतिया राज्य की सीमा 6 मील दूर थी। वे अपनी अपनी सरहद में सेना लेकर हमारी सेना की कार्रवाई देख रहे थे। उन दोनों ने अपनी सेना एकत्रित करके महारानी लक्ष्मीबाई पर यह सोचकर हमला कर दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगी और हम आसानी से उनका राज्य छीन लेंगे, परंतु इस वीर स्त्री ने उनके दांत खूब खट्टे किए। इस अनुपम सेवा का फल यही हुआ कि अंग्रेजों के मन में महारानी लक्ष्मीबाई के विद्रोही होने का झूठा भ्रम पैदा हो गया। नत्थे खां के साथ उन्होंने जो भयानक युद्ध किया, उससे भी यही बात सिद्ध होती है कि वे बागी नहीं थी। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे महारानी लक्ष्मीबाई का शासनकाल और झांसी की लड़ाई। तब तक के लिए धन्यवाद।